अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर टर्म्स एंड एंगुलर टर्म्स। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है। तो इमेजिन करें कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो P1 पे है। आफ्टर सम टाइम वो P2 पे चला जाता है और इनके दरमियान में बनने वाला एंगल थीटा है। और P1 और PT के दरमियान में जो आर्क लेंथ है, इसको आप एंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी आप कहेंगे। तो इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़, रेडियस थीटा एंड एस, डेल्टा एस, इनका जो फार्मूला है वो क्या है? एंगल इन अ रेडियन, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ की जगह डेल्टा एस पुट करेंगे, रेडियस की जगह आर पुट करेंगे। अब अपने आर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एस आर मल्टीप्लाई बाय आर। आर आर के साथ कैंसिल हो गया और जो रिलेशन बनेगा आपका वो बनेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप ये बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। और इसकी वेक्टर फॉर्म भी है, वेक्टोरिकली वेक्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे? थीटा प्लस, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट आर। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, जो कि आपने एम डिकेट के हवाले से याद रखना है, एंट्री टेस्ट के हवाले से वहाँ पे पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में। अब बात करते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस क्या होगा? 1 मीटर होगा। और अगर मैं रेडियस की जगह 1 मीटर पुट करूँ तो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा एस इज इक्वल टू थीटा। अब ऐसे ऐसे में होगा क्या? इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि अगर बॉडी 2 मीटर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 2 रेडियन होगा। तो इस तरह से भी हमसे कुछ पूछा जा सकता है कि इन अ यूनिट सर्कल, इफ बॉडी कवर 10 मीटर, देन व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप चाहो तो एस इक्वल टू आर थीटा, देखिए यूनिट सर्कल है ना, तो आर की जगह यहाँ भी वैल्यू पुट करनी है 1। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इन केस ऑफ अ यूनिट सर्कल। तो ये रिलेशन बेटा वहाँ पे वैलिड होगा जहाँ पर थीटा आप रेडियन में काउंट करेंगे। मींस अगर आपको थीटा डिग्री में गिवन है, रेवोल्यूशन में गिवन है, तो पहले आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर बेटा लीनियर इनकी डायरेक्शन क्या होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो जो लीनियर टर्म्स है वो टेंजेंट के अलोंग होगी। मीन ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डी कह लें, तो इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट के अलोंग, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? एक्सिस के अलोंग। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में। सेम यही क्वेश्चन आपने यूज़ करनी है, डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। करना क्या है बेटा? डेल्टा टी के साथ बस डिवाइड कर दे दोनों साइड पे। तो यहाँ पे डेल्टा एस को डिवाइड करेंगे डेल्टा टी के साथ, और फिर डेल्टा जो राइट हैंड साइड है उसको भी टी के साथ डिवाइड करेंगे। अब देखिए, ये जो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये क्या बन गया? ये बन गया वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये क्या बन गया? ये बन गया एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि देखिए, ऑब्जेक्ट जब P1 से P2 पे जाएगा तो ये आर्क लेंथ होगा, लेकिन ये कर्व पाथ में होगा ना, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट पाथ में होता है। तो अगर आप P1 और P2 दो पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा क्लोज ले आए, इतना क्लोज ले आए कि ये आपको एक लीनियर डिस्टेंस, एक लीनियर लाइन नज़र आएगी, तो फिर आप डिस्टेंस को, मीन आर्क लेंथ को डिस्प्लेसमेंट में लिख सकते हैं। देखें, टू कन्वर्ट द distance into displacement we take small interval, hence curve line is equal to the straight line। तो फिर जो लीनियर डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये पॉइंट आप ऊपर जो मैंने आपको बताया रिलेशन एस इक्वल टू आर थीटा वाला, उसमें भी ये पॉइंट जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कर्व है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस है आर्क लेंथ, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, तो वो तभी होगा जब लाइन स्ट्रेट होगी। तो लाइन को स्ट्रेट करने के लिए आप क्लोजर पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो बेटा वो उस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखें ये फॉर्म बनी थी ना, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डेल्टा टी। तो इसकी जगह आप ओमेगा पुट कर दें, डेल्टा एस डेल्टा टी की जगह आप वी पुट कर दें, तो ये आपके पास सिंपल सा एक रिलेशन बन जाएगा। अब इनकी डायरेक्शन क्या है? v जो है ना वेलोसिटी, क्योंकि ये लीनियर टर्म है तो ये भी अलोंग द टेंजेंट होगा, जबकि ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, ये होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इसकी वेक्टर फॉर्म बेटा v इज इक्वल टू ओमेगा प्लस क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म भी आपने याद रखनी है v और ओमेगा की। लास्ट बेटा, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने वही ऊपर जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था वेलोसिटी का, वो हमने कंसिडर करना है, इसको t के साथ डिवाइड कर दें, डेल्टा v डेल्टा t और r डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब देखें ये एक्सेलरेशन की क्वेश्चन बन गई, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये बन गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मींस लीनियर एक्सेलरेशन। और r डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपका जो रिलेशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ आ रही हैं आपको। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये होगा अलोंग द टेंजेंट। जितनी भी लीनियर टर्म्स है ना, ये सारी की सारी अलोंग द टेंजेंट ही होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा सा इतना इजी नहीं है ये, मतलब इसकी दो दो टू डायरेक्शन बन सकती है एक्सेलरेशन की। कैसे बनेगी? कि इमेजिन करें कि अगर तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो इस सिनेरियो में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग तो होगी, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ऐसा तभी होगा जब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करे, स्पीड इंक्रीज करे, तो अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द वेलोसिटी तब है जब स्पीड इंक्रीज होगी। सेकंड, अलोंग द टेंजेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी के क्या है, ऑपोजिट है। ऐसा कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज करे। तो देखिए अब इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाएगी, मीन डाउनवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे करना तो अलोंग द टेंजेंट है ना, वेलोसिटी के पास ऑपोजिट होगी। तो अपोजिट तब होगी जब वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होगी, और इंक्रीज, जब स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी अलोंग द टेंजेंट। अब आ जाए, यही कॉन्सेप्ट अब एंगुलर एक्सेलरेशन पे भी अप्लाई करेंगे कि अलोंग ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वो अबव कंसिडर कर लें आप। तो अब अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, तो फिर अल्फा जो होगा, मीन एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, उसकी डायरेक्शन भी अबव रखनी है आपने। लेकिन अगर वेलोसिटी मीन स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो फिर अल्फा जो होगा वो अलोंग द एक्सिस तो होगा, लेकिन अब ये डाउनवर्ड हो जाएगा, मीन्स ओमेगा के ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम लीनियर एक्सेलरेशन जैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है, अलोंग ओमेगा, अलोंग एक्सिस, ओमेगा इंक्रीज। और ऑपोजिट टू ओमेगा मीन्स ऑपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी कब होगा? जब ये ओमेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन रहेगा अलोंग द एक्सिस। तो ये रिलेशनशिप तो हो गए। अच्छा, ये इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं मैंने बताई, देखें। ए इज इक्वल टू आर अल्फा है ना, तो ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म बनती है। अब बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने बस एक छोटा सा काम करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो लीनियर टर्म्स है उनको रिप्लेस कर देना एंगुलर टर्म के साथ। मींस एस है तो इसकी एंगुलर टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है तो इसकी एंगुलर टर्म ओमेगा है, लीनियर एक्सेलरेशन है तो इसकी एंगुलर टर्म ओमेगा है। तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन में ना इन पैरामीटर्स को रिप्लेस कर देना। देखें यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि ये वेलोसिटी है वी एफ, तो यहाँ पे ओमेगा एफ, ये वी आई है तो इधर ओमेगा आई, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ए की जगह अल्फा लगेगा, एस की जगह
थीटा लग जाएगा। वी एफ और वी आई की जगह ओमेगा एफ एंड ओमेगा आई। फिजिकल अपेयरेंस जो इक्वेशन की होगी वो बिल्कुल सेम है। एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, टी की जगह टी रहेगा, ए की जगह अल्फा आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है ये एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशंस है। और ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है इन्हें आप लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पे अप्लाई होंगी? जहाँ पे बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करेगी। और लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पे अप्लाई होगी जहाँ पे बॉडी लीनियर मोशन शो करेगी, स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगी। एंड लास्ट पे आपकी बुक की कुछ लाइंस हैं। द एंगुलर एक्सेलरेशन 3.9 to 3.11 होल्ड ट्रू ओनली इन केस व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पर ट्रू होंगी जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स होगा। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। सो डैट ऑल एंगुलर वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन। और अगर एंगुलर यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है तो जितनी भी एंगुलर टर्म्स है उनकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जो और जब सेम रहेगी तो आप इनको एज अ स्केलर डील कर सकते हैं। मतलब अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको स्केलर्स की तरह डील कर सकते हैं। और अगर वेक्टर्स की तरह डील करेंगे तो फिर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है हमारे लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मींस ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इसको एज अ स्केलर डील करते हैं। और यही सारी बातें हमने चैप्टर नंबर 2 में जब इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ाई थी तब भी मैंने वहाँ पे यही कहा था कि बॉडी जब स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो डायरेक्शन तो फिक्स होगी ना। तो अब वहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं, मींस वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनको हम एज अ स्केलर डील करते हैं। आप देखिए इनके ऊपर वेक्टर के सिंबल नहीं है कोई। अगर ये वेक्टर होते या तो ये बोल्ड लेटर्स में लिखे होते या फिर इनके ऊपर एरो होता। तो ये दोनों सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं किए हुए। इसका मतलब है यहाँ लीनियर में भी और एंगुलर में भी ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये एज अ स्केलर डील हो रहे हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।